नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द रियलिटी शो में। बहुत दिनों बाद आज हमारा फिर से वीडियो आ रहा है। हम कहीं उलझे हुए थे और हमसे गलती हो गई, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको नवरात्रा और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे देश में हर दिन एक त्योहार होता है और नवरात्रा और दशहरे के बाद दिवाली आ रही है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। फिर उसके बाद चुनाव आ रहे हैं। चुनाव भी एक त्योहार की तरह हमारे देश में मनाए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, तो आज का हमारा टॉपिक चुनाव पर है। तो आइए बात करते हैं चुनाव पर। तो भाइयों, चुनाव आ गया। आजकल हर व्यक्ति के जबान पर चुनाव की चर्चा है। जिधर भी देखे, जो भी व्यक्ति को देखे, सब चुनाव के बारे में बात करते रहते हैं। उकी वहां सू उकबे टिकट मल गयो, उस सीट से उकबे टिकट मलगो। भली से व्यक्तियों को कुछ भी पता नहीं हो, फिर भी वो चुनाव के बारे में इतनी खुल के बात करते हैं जैसे कि टिकट वही बांट रहे हैं। जिन नेताओं के टिकट आने, उनको भी नहीं पता कि उनके टिकट आ गए हैं, फिर भी लोग इस तरह से बर्ताव करते हैं, इस तरह से व्यक्तियों से बात करते हैं जैसे टिकट का जो लेन देन है वो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है। वसुंधरा की बार न चाल रही, बाबा बालकनाथ भी सीएम बन सके, अशोक गहलोत ही बार सचिन पायलट ही सीएम बनाओ, सचिन पायलट ही सीएम बनाओ। बार ये सब बातें आपके राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां भी आप जाएंगे आपको सुनने को मिलेगी। इस सीट से उसको टिकट मिल रहा है, इस सीट से वो लड़ेंगे, वो हारेंगे। लोगों को राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो ऐसी बातें करते रहते हैं। आज हम आपको चुनाव के ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। और लास्ट के 5 मिनट ऐसे होंगे जिसमें आप ऐसी अनोखी बातें पता चलेगी जो आपको आज दिन तक चुनाव के बारे में पता नहीं है। तो हम सबसे पहले चुनाव में बात करते हैं खर्च पर, कि हमारे राजस्थान विधानसभा चुनाव में कितना खर्च होता है। पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनमें 52 दिनों का आचार संहिता लगने के बाद का जो खर्च था वो 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जोड़ा गया। जबकि पिछले चुनाव में 2188 प्रत्याशियों ने भाग लिया। सबको 28 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया गया था कि प्रत्येक जितने भी प्रत्याशी है वो अपने सीट पर 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, पर सबने 1-1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिया। तो 2000 करोड़ के ऊपर तो सिर्फ प्रत्याशियों के द्वारा खर्च हो गया। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का अलग खर्च है, उसके अलावा जो पार्टियां होती है उनका अलग खर्च है, सभाएं कराने का खर्च है। ऐसे पूरा खर्चा मिलाकर 4000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च राजस्थान विधानसभा चुनाव में हो जाता है। अब हम बात करते हैं रोजगार की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चुनाव में भी रोजगार मिलता है, पर हमारे देश में चुनाव मौसमी रोजगार लेके आते हैं। मौसमी रोजगार से मतलब हलवाई, टेंट वाले, पोस्टर वाले, बैनर वाले, उसके अलावा आईटी के जो क्षेत्र है और ट्रांसपोर्टेशन, इनसे जुड़े व्यक्तियों को, मजदूरों को इतना रोजगार मिलता है कि प्रत्येक प्रत्याशी अपने साथ 100 रोजगार देता है। एक प्रत्याशी अगर 100 रोजगार भी दे तो 2000 से ऊपर प्रत्याशी हमारे विधानसभा चुनाव में भाग लेते हैं। इससे अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख रोजगार मौसमी जो 1.5 महीने के अंतराल में लोगों को मिलता है। और ये अच्छी बात है कि ये रोजगार मिलना चाहिए ताकि लोगों की आमदनी बढ़े और लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो। बात करते हैं काले धन पर। काला भाई बीप क्यों कर रहा है? राकेश भाई बीप मत कर। काला राकेश भाई बीप क्यों कर रहा है? काला धन मतलब ब्लैक मनी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक मनी की, और चुनाव हो और ब्लैक मनी पर बात ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो राजस्थान विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें काला धन, जो शराब, खनन माफिया, प्रॉपर्टी और जो भी जमाखोरी करते हैं, उनसे जो भी काला धन आता है उसको चुनाव में नकदी के रूप में बांटने में काम लिया जाता है। लोगों को शराब बांटने में काम लिया जाता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं वो उनसे बोलते गए यार एक पौवा की तो व्यवस्था करवा। तो वो लोग क्या करते हैं? शराब, नकदी बांटने में, वस्त्र बांटने में, लोगों को उपहार बांटने में, इस काले धन का पूरा यूज वो चुनाव में लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा काला धन लोगों में बढ़ जाता है, जिसकी गवर्नमेंट को कुछ खबर नहीं होती। काला धन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश में सरकार ने एक ऐसा मुद्दा बनाया जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट भाग लेते हैं और कितने प्रत्याशी भाग लेते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में आप मिनिमम भी अगर कैंडिडेट्स को माने तो 10 कैंडिडेट एक विधानसभा क्षेत्र में भाग लेते हैं।
ऐसे हमारे यहाँ 200 विधानसभा सीट है। अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो 2000 से ऊपर प्रत्याशी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाग लेते हैं। इनकी वोटिंग परसेंटेज क्या होती है? हमारे राजस्थान में टोटल जो वोटर हैं वो 4,67,00,000 के लगभग हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ लोग पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग की। 3.5 करोड़ लोगों ने वोटिंग की, मतलब 75% लोग वोटिंग करते हैं। सिर्फ 25% ही लोग ऐसे हैं जिनको चुनावों से कोई मतलब नहीं है। अब जो ये 75% लोग वोट करते हैं, उनमें से पिछले जो चुनाव थे उसमें बीजेपी को 39.3 वोट परसेंटेज मिली, तब उनकी 73 सीट उनको कहीं पे आ पाई। 99 सीट कांग्रेस ने जीती, जिसमें उनको 39.8% का बहुमत मिला। उसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनको 1.4% का बहुमत मिला। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो व्यक्ति होते हैं वो वोटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और आप नोटा की बात करें तो 4,67,00,000 पूरे वोटर में से 4,67,000 तो सिर्फ नोटा गिर जाते हैं। मतलब जो किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहते, वो चुनावों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव क्यों हो रहा है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो 1% व्यक्ति तो ऐसे हैं जो नोटा दबाते हैं। तो भाइयों, नोटा ना दबाएं और जिस भी सरकार को आप पसंद करते हैं उस व्यक्ति को आप चुनें। सरकार को ना सुने तो व्यक्ति को चुनें। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की। क्राइम जो हमारे राजस्थान में बहुत ऊपर तक बढ़ गया। अभी का क्राइम जो हमारे राजस्थान में वो पीक पर है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस हैं, और अभी जो टिकट मिलेंगे शायद उनमें रेप प्रत्याशियों को भी टिकट मिल जाए। जो रेप किए हुए क्रिमिनल हैं उनको भी टिकट मिल जाते हैं। हमारे पिछले चुनाव में 320 प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस लगे हुए थे। 16% पूरे जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनमें से 16% प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस थे, और 9% प्रत्याशी अलग थे जिन पर भारी क्रिमिनल केस है। मतलब उनके जो क्राइम है वो सीरियस है। अभी तक हमारा जो संविधान है उसमें ये नियम नहीं आया है कि जो क्रिमिनल केस से जुड़े लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए। ये एक ऐसी हमारे देश की एक ऐसी अंतरकलह मान लीजिए, या हमारे देश की एक ऐसी त्रुटि मान लीजिए कि हम क्रिमिनल केस जिन पर होते हैं उनको भी टिकट देते हैं। तो मेरी लोगों से विनती है कि जो क्रिमिनल केस से जुड़े लोग हैं उनका आप खंडन करें कि उनको चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाए और उनको प्रत्याशी नहीं बना दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टोटल एमएलएस की। जो हमारे टोटल एमएलए हैं उनमें से कितने करोड़पति हैं और कितने निर्धन हैं। हमारे जो 200 एमएलए हैं उनमें से 158 एमएलए करोड़पति हैं। आप मानेंगे नहीं, पर 158 ये रेशियो 75% से भी ऊपर है। मतलब सिर्फ करोड़पति ही चुनाव लड़ सकते हैं। फिर मिडिल क्लास और निर्धन व्यक्ति क्या करेगा जो राजनीति में जाना चाहता है। और आप मानेंगे नहीं, ऐसे भी विधायक हैं परसराम मोरडिया जैसे, जिनके पास 100 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉपर्टी है। और एक निर्दलीय विधायक हैं रामकेश जी मीणा, जिनके पास 39 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे व्यक्ति जब चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी और मिडिल क्लास व्यक्ति का तो कहीं ना कहीं से कोई भी किसी भी रूप से वो विधानसभा में भाग नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग विधानसभा सीटों की। हमारे यहाँ एससी की सीट भी फिक्स्ड है, जनरल की सीट भी फिक्स्ड है, ओबीसी की सीट भी फिक्स्ड है। फिर भी जनरल सीटों पे एससी, एसटी और इनको मौका दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल सीटों पर जनरल वालों को लड़ने दें, एसटी सीट पे एसटी वाले लड़े, एससी पे एससी वाले लड़े और ओबीसी सीट पे ओबीसी वाले लड़े। ये गवर्नमेंट को तय करना होगा कि जनरल सीट पर जनरल को ही टिकट दे। बहुत सारी सीटें ऐसी होती है जिन पर लोग एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। जैसे आपको हम बात बताते हैं हाड़ौती की। हाड़ौती में भी बात चल रही है कि भाई बिरला की चाल रही है फुल। कोई बोल रहा है कि अमित शाह और मोदी फाजे सब वो करेगा जो ही होगी, बिरलों का एज है। बहुत से बोल रहे हैं कि बड़ियों ने पूरा राजस्थान घेर रखा है। ओम बिरला, शांतिलाल धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, तो इन सब ने पूरा राजस्थान घेर रखा है। इनकी चलती है। ये एक दूसरे से, हमारे जो शांतिलाल धारीवाल है और ओम जी बिरला है, उनके लिए तो बोलते हैं कि ये ओम शांति है। मतलब ये एक दूसरे की चलाते हैं, दूसरों की कोटा में चलने नहीं देते। तो इसी की तरह हमारे राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें टिकटों को लेके बहुत मारामारी चल रही है। अभी तक यहाँ के टिकट फाइनल नहीं हुए हैं और कांग्रेस के भी प्रत्याशी अभी तक हमारे यहाँ फाइनल नहीं हुए हैं। कांग्रेस में भी बहुत मारामारी है। हाड़ौती में टिकटों की मारामारी और यहाँ के कार्यकर्ता बहुत जागरूक है
और टिकटों के लिए रेगुलर काम करते रहते हैं। राजनीति भली से इनको आती नहीं है, फिर भी राजनीति में ऐसे बताते हैं कि जैसे इनके कहने से ही पूरी राजनीति चल रही है। सीटें ये बांट रहे हैं, टिकट ये बांट रहे हैं, प्रत्याशी ये बना देते हैं। तो भाइयों ये चुनाव है, आप भी चुनाव के मजे लें, बस मजे लें, चुनाव को ज्यादा सीरियस ना लें। ये चुनाव है, आप वोट डाल के आए, वोट आपका हक है। और मैं चाहता हूं कि इस बार 100% हमारे राजस्थान विधानसभा में वोटिंग हो। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो हमारी वृद्ध माताएं देख रही है, जो हमारे वृद्ध व्यक्ति देख रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे, भाइयों अपना वोट व्यक्ति को देख के दें। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति आपके लिए काम करता है, उसको देख के आप वोट दें। लोगों के बहकावे में ना आए, लोग आपसे कुछ भी बोले उनके उकसावे में ना आए। और जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो हमारे जितने भी अधिकारी है, जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, उनका सच सच आभार। आप आपके सीट से जहां पे भी आपकी ड्यूटी लगे वहां से आप वोट करें और 100% वोट करके राजस्थान को वोटिंग परसेंटेज में नंबर 1 लाए। सरकार किसी की भी बने, हमें वोट करना है, तो वोट से डरे नहीं, वोट करें। जय हिंद, जय भारत।